आतंकी डॉक्टर डॉक्टर शाहीन, आतंकियों के साथ टच बनाने वाली डॉक्टर शाहीन इन दिनों चर्चाओं में, हालांकि वो हिरासत में है, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकी कनेक्शन सामने आया उन सबके बीच डॉक्टर शाहीन ने कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज से, जहां एक 2006 से लेकर 12 तक यहाँ रही, उसी दौरान उनकी शादी भी यहाँ हुई। उनके पूर्व पति जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, ऑप्थोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, जफर हयात साहब। सर, क्या कहेंगे शाहीन के बारे में? आपने सुना ही होगा। मुझे कल 11 बजे के आसपास पता चला जिस घटना के बारे में। कैसा उनका बिहेवियर था? कैसे आप, क्या बोला, आपकी शादी कब हुई, कब हुई सर? मेरी शादी 2003 में हुई है, अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था और शादी के बाद ही से जानता था। 9 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे, 2 बच्चे भी हुए हमारे आराम से। हम लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे फौरन ही उनका आते ही उनका जो एडमिशन हो गया यहाँ पे यूपीएससी से के थ्रू, हम लोग सुकून से बहुत मोहब्बत से वहाँ रह रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम में अपने आवास पे, और 2 बच्चे भी हुए। सर, उनकी कोई गतिविधि आपको ऐसी कभी लगी हो, फोन करना, किसी का आना जाना, कोई कश्मीर कनेक्शन उनका जहन में आपके? नहीं भाई, हम लोग कोई रिलेशन कश्मीर नहीं। आप तो सामने आया, आपको जो पता चला, तो किस वजह से सेपरेशन हुआ? कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं हो पाई? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हम लोगों की और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे हैं, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे इतनी दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था, तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। सर, लास्ट आपकी उनसे कब बात हुई? लास्ट कब फोन से हुई कि मुलाकात हुई? क्या कहेंगे सर? लास्ट हमारी तलाक से ठीक पहले ही बात हुई, उसके बाद तो तलाक के दौरान भी इवन नहीं बात हुई है, सिर्फ साइन हम लोगों ने फार्म में बैठ के किया था। ये 2012, हाँ 2012 के लास्ट वास्ट में शायद। सर, आपको कब पता चला कि उनका आतंकी कनेक्शन है? और कोई पुलिस टीम आपके पास आई, एटीएस या कोई एजेंसी आपके पास पूछने आई? कोई भी नहीं आया। कल मुझे रात में पता चला, 11 बजे, बता दो रहा हूँ, 11 बजे रात में, 11 बजे के आसपास में मुझको मेरे नॉलेज में आया कि ऐसा कुछ हुआ है। सर, जिस दौरान आपकी शादी हुई, उनकी फोन से कभी रात बिरात किसी से बात होती रही हो, या ऐसा कोई सस्पेक्टेड आपके जहन में बात आई हो? आज तो देखिए, चूंकि अब रिलेशन 50 होते हैं तो बातचीत थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट ये कि इस टाइप की एक्टिविटीज मैंने कभी उनको नहीं देखा और बिल्कुल ही नहीं था। सर, पैसे की नीड कभी रही उनको, या कभी उनको लगा कि पैसा चाहिए? जैसे आपने कहा विदेश जाने की बात आई, तो पैसा कहीं जहन में था? ऐसा नहीं था, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं आ रही है। पैसा तो हम लोगों के पास था ही भाई, दोनों लोग डॉक्टर थे, ठीक ठाक कमा रहे थे और 2 बच्चे बहुत प्यारे प्यारे से थे। दोनों, एक पढ़ रहा था, एक 7 साल का था, एक 4 साल का। आखिरी सवाल, कभी माँ ने बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की है? कभी फोन किया हो? मेरी बात से चूंकि कभी नहीं, तो मैं तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बच्चे आप ही के साथ है ना? बिल्कुल। आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर हैं जफर, जिनका साफ कहना मानना है कि उनकी शादी हुई और उसके बाद उनका उससे कोई लेना देना नहीं, ना तो उसने कभी फोन किया। हाँ, सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि वो विदेश जाना चाहती थी और यहाँ भारत छोड़ना चाहती थी। क्यों छोड़ना चाहती थी, उसके बीच इनके बीच टकराव हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके बाद सेपरेशन हुआ। इनके 2 बच्चे हैं जो इनके साथ हैं। हालांकि जांच एजेंसीज की बात से डिनाई कर रहे हैं, मगर जांच एजेंसीज इनसे संपर्क जरूर स्थापित किए हुए हैं। और ऐसे में इनका कहना है कि अगर हमसे भी किसी प्रकार कोई मदद मांगेगा या हमसे कोई कॉपरेशन करेगा, तो हम पूरा प्रशासन को कॉपरेट करेंगे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।